हो जाएगा। तो पार्ट 3, जनन का पार्ट 3। तो जनन का पार्ट 3 में हम लोग देखते हैं क्या है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, मेरा नंबर यहां पर लिख लीजिए 9142131776। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर लिंक भेजिएगा। टेलीग्राम भी इसी पर है, व्हाट्सएप भी इसी पर है। आपको हमारा ऑनलाइन का यूट्यूब का फ्री चैनल है, उस पर भी मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे और फेसबुक पर भी मिल जाएंगे। तो जो बच्चे इंटरेस्ट हैं, आप हमको कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए और फ्री में ज्वाइन कीजिए। अब बढ़ते हम आगे। तो क्या कर रहा है कि लार्वा, हमने देखा कि लार्वा छोटे मोटे कीड़े मकोड़े का जो होता है वो प्रजाति होता है, पता है ना। तो लार्वा से वयस्क, लार्वा से जब वो बड़ हो जाएंगे, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं, तो लार्वा से धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ेगी तो वयस्क में आएंगे। जैसे हम लोग वयस्क कहलाते हैं, 18 साल के बाद वोट देने का अधिकार होता है तो वयस्क कहलाएंगे, ठीक। तो वयस्क बनने की इस परिवर्तन को, यानी कीड़े मकोड़े का, आदमी का कीड़ा मकोड़ा जब अपने जन्म के बाद से वयस्क बनता है तो उस प्रक्रिया का एक नाम दे दिया गया है, उसका नाम है कयांतरण। क्या नाम दिया गया है? आज जब आदमी बड़ा होता है, बचपन से लेकर जवानी तक, तो यौना अवस्था, कौन अवस्था? तो हम लोगों का अलग नाम है, कीड़े मकोड़े का नाम अलग है ना। फिर है कि कीटों में कयांतरण नियंत्रण किसके द्वारा होता है? किसमें? कीटों में। यानी कीट जब बच्चा से बड़ा बनता है तो आखिर में कयांतरण को नियंत्रण करने वाला कुछ तो होना चाहिए उसमें। जैसे हम लोग में हार्मोन्स बहुत सारा पाया नियंत्रण करने के लिए ना, तो कीटों में तो कुछ होना चाहिए। तो कीट में क्या चीज पाया जाता है कि छोटा से वो बड़ा होता है। तो कह रहा है कि कीटों में कयांतरण नियंत्रण कीट हार्मोन नामक, कौन हार्मोन? उनमें एक नाम है, उनके नाम से हार्मोन है, कीट हार्मोन। तो कीट हार्मोन के द्वारा होता है, कीट हार्मोन के द्वारा होता है। देखो हर चीज हार्मोन के द्वारा होता है। जैसे अभी कैसे लाइफ पढ़ा रहे हैं, तो लाइफ कैसे पढ़ा रहे हैं? ओबीएस है, और समझ जाओ कि ओबीएस इसका हार्मोन है। ओबीएस का है हार्मोन है। अगर ओबीएस नहीं रहेगा तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, ओएस उसका हार्मोन है, क्या है? वो नहीं रहेगा, नहीं पढ़ा पाएंगे। उसी तरह हम लोग जिंदा है, हमारे अंदर डेवलपमेंट होती है तो बहुत तरह के हार्मोन है। उसी तरह छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, सब में तो हार्मोन पाए जाते हैं ना। तो जब लार्वा जवान होगा, यानी कि वयस्क होगा, तो उसमें एक हार्मोन पाया गया है, जिस हार्मोन का नाम है, क्या नाम है? कीट हार्मोन। कौन नाम? कीट हार्मोन। क्लियर? आगे कभी कभी टेडपोल, अब टेडपोल मेढक के चुज्जा को बोलते हैं, छोटा बच्चा को टेडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेडपोल। तो कभी कभी टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तन नहीं हो पाता। क्या है? अब छोटा चुज्जा रहेगा, वो मेढक बनबे नहीं करेगा। आदमी कैसे होता है कि कभी कभी बच्चे रह जाएगा, बौने रह जाएगा। अब बौने रह जाएगा मतलब हो सकता है उसका शारीरिक विकास ना बढ़े, लेकिन उसका जो प्रजनन संख्या बढ़ जाए, मतलब बाल बच्चा पैदा कर सकता है, खैर शारीरिक विकास नहीं बढ़ेगा। लेकिन टेडपोल की कहानी क्या रहा है कि टेडपोल टेडपोले रहेगा, मेढक नहीं बन पाएगा। क्या टेडपोल का वयस्क रूप होता है मेढक, तो काहे होता है? तो वही क्वेश्चन है कि कभी कभी टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तन नहीं हो पाते, क्या है? तो कह रहा है कि यदि जल में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है, जल में, अब सबको पता है भाई कि जल में आयोडीन यानी कि नमक होती है, और समुद्र में तो सबसे ज्यादा नमक होती है। एक देश है आइसलैंड, जहां पर समुद्र में जब उतरोगे तो तैरते रह जाओगे, नहीं डूबोगे, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। उठाओगे तो पूरा नमक उठ जाएगा, उसमें आदमी डूबे नहीं करता है ना। तो यदि जल में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल जो होगा वो वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। यानी कि टेडपोल को बड़ा बनने के लिए नमक वाले जल में रहना जरूरी है। किसमें रहना जरूरी है? नमक, यानी कि आयोडीन। जिस पानी में आयोडीन होगा वहां पर टेडपोल मेढक का रूप लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। अन्यथा अरे कैसे होता है? डेंगू,
डेंगू कभी गंदा पानी में होता है क्या? नहीं होता है। डेंगू हमेशा साफ पानी में होता है। डेंगू में से क्या होता है? साफ पानी। गंदा पानी में डेंगू नहीं होता है, साफ पानी में होता है डेंगू, याद रखिएगा। हाँ, साफ पानी में। मलेरिया वाला जहां जम जाता है ना, वहां पर मलेरिया वाला होता है सब। माघा वो मलेरिया करने वाली मच्छर अलग है, उसके बारे में नाम किए थे हम लोग। डेंगू वाला जो होता है वो साफ पानी में पाया है ना, साफ पानी में। अगला है स्वास्थ्य की परिभाषा में। तब यह स्वास्थ्य की परिभाषा कौन नहीं जानता है? इसका सीधा एग्जांपल है बैलेंस डाइट। क्या कर रहा है? व्यक्ति का शारीरिक, किसका? इसीलिए पहले बोलते हैं खाया पिए कर लो भैया, यही टाइम है खाने पीने का। जो घर का खाना है खाइए, ना तो खिड़किटाई दर्ज में तोड़ नहीं। तो व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक, दिमाग और शरीर, दिमाग और शरीर, दिमाग और शरीर मतलब विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य का लगे। विसंगति का मुक्त का मतलब होता है अच्छा खासा रहना, अच्छा खासा रहना। शरीर से तो रुष्ट पुष्ट आदमी दिखता है, लेकिन याद रखिएगा मोटा आदमी को देखकर ही मत सोचिएगा कि उस शरीर से रुष्ट पुष्ट ना। मोटा आदमी शरीर से रुष्ट पुष्ट नहीं होता है। स्वास्थ्य करने के लिए आप पढ़े होंगे शुरू से बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट पढ़ेंगे ना, संतुलित आहार, संतुलित आहार पढ़े होंगे लोग। ये होना जरूरी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका बॉडी वेट अभी 45 केजी है तो आपको प्रोटीन कम से कम दुगना होना चाहिए, 90। अगर आप 90 नहीं ले रहे हो, 70% भी ले रहे हो, 70 ग्राम भी ले रहे हो तो आपका ठीक है। और अगर कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स इसका तिगुना होगा, तिगुना, तो तिगुना कितना हो जाएगा? तिगुना अगर गुना कर दो 15 4 12 1 13 ना, 135 ग्राम। अगर 135 ग्राम नहीं ले रहे हो, अगर 120 ग्राम भी ले रहे हो तो ये हुआ तुम्हारा हाइट के हिसाब से संतुलित आहार। तब उसको बोलते हैं स्वास्थ्य। क्या बोलते हैं? तो स्वास्थ्य में सीधा कैलकुलेशन ये करना होता है, ठीक ना। तो अगर आप ऐसा भोजन करते हो तो आप शारीरिक रूप से भी बढ़िया रहोगे और मानसिक रूप से भी बढ़िया रहोगे, क्योंकि हमारे शरीर में जब तक एनर्जी नहीं रहेगा हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। भूखे पेटे दिमाग काम करता है? नहीं काम करता है। शरीर में शक्ति रहेगी, ऊर्जा बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। बाबू तू सो कह रहा है, नहीं सो रहा है, आप जापानी मार कर, जापानी मार होता है तो हमारा शरीर एनर्जी में रहता है ना, अन्यथा नहीं रहता है। ठीक, आगे बढ़े। एक संतुलित भोजन का नाम लिखिए भैया। सबसे बढ़िया दूध। क्या होता है? दूध में आपको हर चीज मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाती है, प्रोटीन मिल जाती है, वसा मिल जाती है। अब दूध सबसे सस्ता भी नहीं है। हाँ, दूध सबसे पता, लेकिन रात में सोने से पहले दूध पीना जरूरी है। लेकिन समस्या क्या है कि क्या सब घर अफोर्ड कर पाएगा? पढ़ने को तो हम पढ़ रहे हैं कि ये चाहिए, लेकिन क्या एवरेज क्लास और मिडिल गरीब स्तर के लोग क्या आहार ले पर आएंगे? सबसे बड़ा तो यही चीज है दिक्कत। तो इसको लेने के लिए तो पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा तब तक आप कहां से कुछ करेगा? तो आइडिया क्या होना चाहिए कि जो आपके घर में बनता है खाना, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके खाना चाहिए, ठीक ना। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके खाना चाहिए और थोड़ा सा बाहरी जंक फूड से आपको दूर हटना चाहिए। बस अंतर यही करना चाहिए, है ना। क्योंकि सब चीज के लिए तो पैसा जरूरी है ना। अगला है कि उस तत्व का नाम बताइए जो रुधिर यानी कि रुधिर का निर्माण करता है, खून का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कौन सा तत्व है जो खून का निर्माण करता है?
हेलो 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 हेलो। अरे आवाज नहीं आ रहा है। जिस दिन होता है ना, इतना ड्रामा करता है तो सर फोन करते करते। तो क्या करेंगे? उस तत्व का नाम बताइए जो रुधिर का निर्माण करता है। तो वो तत्व कौन है? लो, कौन है? पानी में आयरन की मात्रा होती है ना, पानी में आयरन की मात्रा होती है, और ये आयरन ही हमारे खून का यानी कि रक्त का, रुधिर का निर्माण करता है। तो पानी में आयरन के, आयरन नॉट वोल्ट थोड़ा खाने लगेंगे कि आयरन का तो खून बढ़ जाएगा। पानी में जो आयरन मिला रहता है उसकी शुद्ध मात्रा जितना परसेंट होना चाहिए, वो अगर हम अब पानी नहीं पिएंगे तो बहुत सारा कमी हो गया, क्योंकि पानी में मिनरल्स होते हैं, आयरन होते हैं, हर चीज होता है ना। चेहरा का लाइट लेना है तो भैया आप 2 लीटर रोज पानी पीजिए, सब क्रीम फेल हो जाएगा। फैट लॉस करना है, आप पानी पीजिए रोज 2-3 लीटर, सब फैट लॉस हो जाएगा। थम्सअप का बड़ा बोतल आता है ना, उसे भर लीजिए, दिन भर में 2 बोतल खत्म कीजिए। हाँ, तो पानी इतना बढ़िया चीज होता है। लेकिन गर्मी के दिन में तो कुछ हद तक पी लेता है लोग, जाड़ा के दिन में तो भुला जाता है लोग। और ये जाड़ा गर्मी बरसात हमेशा पानी पीना चाहिए, 2 लीटर तो कम से कम पानी पीना चाहिए। फिर है कि एड्स क्या है, यह कैसे फैलता है, हम लोगों ने इसका चर्चा किया था कि एड्स क्या है। तो बाबू, एड्स एक खतरनाक विषाणु यानी कि वायरस, वायरस के द्वारा होता है। यह निम्न तरीके से होता है। तरीका था संक्रमित रक्त या सीरीज द्वारा, यानी कि किसी व्यक्ति को है, हम दाढ़ी बनाने जाते हैं सैलून में तो देखते हैं कि हर बार ब्लेडवा निकाल देता है, क्योंकि मान के चलो कि वो दाढ़ी बना रहा है, उस जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का दाढ़ी कट गया, आ ब्लेड में खून लग गया, आ फिर वही ब्लेड में हम लोग देख दिलक, हमरो कट गई, हमरो खून में चल गई, तब भैया अब कहानी खत्म। तो रक्त का मिलाप एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ हो जाएगा तो एड्स फैल जाएगा ना। अब ऐसा नहीं कि हमारा उसको एड्स हुआ है तो छू दिलो तो एड्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। फिर क्या है? पीड़ित मां से शिशु के दूध में, देखिए अगर मां को एड्स है, मां को एड्स है जो बच्चा को जन्म देती है, और बच्चा उसका दूध पिया तो हो जाएगा, कि शरीर में गया ना, मां का दूध उसका शरीर में गया तो उस बच्चा को भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा। जैसे बच्चे में सब ज्यादा बोन टीबी का शिकार होता है, सॉरी ब्रेन ट्यूमर का शिकार होता है बच्चा लोग में। तो ब्रेन ट्यूमर बच्चा में अगर निकल गया ना, तो क्या किया जाता है? सबसे पहले माँ और पिताजी का इलाज करवाया जाता है, क्योंकि पेट में अगर ब्रेन ट्यूमर निकल गया तो जल्दी से माँ का पहले इलाज कराओ, कि हो सकता है अनुवांशिक हो सकता है अनुवांशिक हो। तो फट से क्या किया जाता है कि माँ का चेक करे, पापा का चेक करे, तो अनुवांशिक नहीं हो तो पेट में हुआ ब्रेन ट्यूमर। तो अगर नहीं निकला तो ठीक है, गलती से हो गया ब्रेन ट्यूमर, तो ब्रेन ट्यूमर यानी कि कोख में जब होगा तो उसको चोट लगा होगा, तो उस प्रक्रिया में होता है ना। एड्स रोगी से लैंगिक संपर्क द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा जाहिर सी बात है कि जोड़ा जोड़ी है ना, शारीरिक संबंध बनाएगा तो लैंगिक होगा। लैंगिक मतलब क्या होता है? शारीरिक संबंध, एक लड़का एक लड़की, चाहे एक लड़की एक लड़की, चाहे एक लड़का एक लड़का, शारीरिक संबंध आप लोग पढ़े थे, सेक्स के बारे में पढ़ा थे ना, होमोसेक्स बहुत सारे होते हैं। तो लैंगिक संबंध में होगा तो भी आपको एड्स हो जाएगा। तो इसलिए ये सब की चीज की थोड़ा सा सोचने वाली बात है ना।